बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रॉफिट ऑन सेल्स को हम कैलकुलेट करेंगे। यानी हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन सेल्स। सेल्स में जो प्रॉफिट है उसको निकालना है, उसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट नेम है, कास्ट है, सेल्स प्राइस है। इसमें जो प्रॉफिट है वो निकालेंगे। प्रोजेक्टेड यूनिट से जो सेल आउट हमने की है, यानी एस्टिमेटेड यूनिट है, टोटल सेल्स है और प्रॉफिट ऑन सेल है, टोटल प्रॉफिट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे। क्या फार्मूला है? हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहे। इसको सेलेक्ट करें, इक्वल सेल प्राइस माइनस कास्ट, एंटर करें। तो दोस्तों हमें 20 रुपये फी प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकल आया है। सेलेक्ट करें और यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास यूनिट प्रोजेक्टेड है। यहाँ दोस्तों हम टोटल सेल निकालेंगे, इक्वल यूनिट्स प्रोजेक्टेड मल्टीप्लाई बाई सेल प्राइस, एंटर करें। यहाँ पर दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाता है। यहाँ दोस्तों हमने टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो क्या फार्मूला है, इक्वल यूनिट्स प्रोजेक्टेड मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट, एंटर करें, डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाता है। तो दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट नेम है, कास्ट है, सेल प्राइस है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमने कैसे निकाला, सेल प्राइस से प्रॉफिट कास्ट निकाल करके तो 20 रुपये फी प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट निकल आया। कोकोनट बिस्किट में, पीनट में भी 20 निकल आया, सुपर में 24 है, कोनोला में 25 है, वेफर में 25 है। ये प्रोजेक्टेड यूनिट है। इसका दोस्तों हमने टोटल सेल निकालना है। तो टोटल सेल कैसे निकालेंगे, जो यूनिट से इसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल सेल निकल आया। टोटल प्रॉफिट कैसे निकाला, टोटल प्रॉफिट दोस्तों जो यूनिट प्रोजेक्टेड यूनिट है या यूनिट्स प्रोजेक्टेड है, इसको मल्टीप्लाई किया प्रॉफिट के साथ तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट निकल आया। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ आया हो। अब दोस्तों इसकी थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको दोस्तों इसकी हेडिंग को सेलेक्ट करें, थोड़ा सा ऊपर कर दें, अंडरलाइन कर दें, सबको सेलेक्ट करें। यहाँ से दोस्तों ऑल बॉर्डर कर दें और यहाँ से टिक बॉक्स कर दें, इसको सेलेक्ट कर दें, टिक बॉक्स कर दें, कंट्रोल एस मारे, फिर सेलेक्ट करें और यहाँ से बोल्ड कर दें। यहाँ दोस्तों एक और क्रिएट कर लेते, इंसर्ट, अंडरलाइन कर दें, बोल्ड कर दें, थोड़ा सा छोटा भी कर दें, कंट्रोल एस मारे, फिर सेलेक्ट कर दें। यहाँ से दोस्तों आप इसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं और इसका फ़ॉन्ट कलर भी दे सकते हैं, कंट्रोल एस मारे। या दोस्तों आप इसको जस्ट सेलेक्ट करें यहाँ से और यहाँ फॉर्मेट एस टेबल में जाए, न्यू टेबल स्टाइल पे क्लिक करें। मैं ये वाला फॉर्मेट देता हूँ, ओके कर दे। तो आपका जो टेबल है ऑटोमेटिकली उसकी फॉर्मेटिंग हो गई। ये वाली दे दे, ये वाली दे दे, जो भी डिज़ाइन देना चाहते हैं ऑटोमेटिकली आप दे सकते हैं। यहाँ दोस्तों डिज़ाइन में ये आप देख रहे फर्स्ट कॉलम, टोटल रो, जो भी चेंजेस आप लाना चाहते हैं, जिस तरह डिज़ाइन करना चाहते हैं उसी तरह आप इजीली कर सकते हैं। तो हम दोबारा नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ से दोस्तों ये भी दे सकते हैं चेंजेस आप जो करना चाहते हैं। यहाँ से दोस्तों आप क्लियर भी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे जाके न्यू स्टाइल में जाएं। यहाँ पे डिफरेंट किस्म हेडर रो, अगर आप मैन्युअली इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से ब्लैक फ़ॉन्ट कलर दे दें, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से ये वाली कलर दे दें, बैकग्राउंड ये वाली कलर दे दें,
कंट्रोल एस मारे, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस। इसका दोस्तों मकसद ये फ़िल्टर का कि अगर आप चाहें कि सिर्फ किनोला का लिस्ट निकालो, बाकी को यानी पहले डी सेलेक्ट कर दें, सिर्फ किनोला को सेलेक्ट करें तो सिर्फ आपके पास किनोला का लिस्ट आएगा। दोबारा क्लिक करें, ओके कर दें, कंट्रोल एस मारें। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।